हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और हम स्वागत करते हैं आपका चैनल में होम्यो हेल्थ बाय डॉक्टर वर्षा। तो आज का टॉपिक है घी। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम होम्योपैथिक और डिसीज़ के साथ साथ आपको हेल्थ के भी टिप्स दिया करेंगे, तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं घी या क्लैरिफाइड बटर, या मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहें तो गोल्डन बटर। क्यों गोल्डन बटर? क्योंकि ये गोल्डन रंग का होता है और जितना ये गोल्डन होता है उतने ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी गोल्डन होते हैं। जैसे सोने की वैल्यू होती है ना, वैसे आपके किचन में घी की वैल्यू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डाइटिंग एरा में घुसते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हम एक्चुअल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। घी सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड्स में गिना जाता है। ये एक ऐसा फूड है जिसको आप मंदिरों में यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप इसके दिए जलाते हैं, लेकिन उसी चीज़ को आप अपनी बॉडी, जो आपको एक शरीर, एक मंदिर है हम जब कहते हैं, उसी में आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब हम मॉडर्न हो चुके हैं, अब हम डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं। घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, घी खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाएगा, घी खाएंगे तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, घी खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है मेरे दोस्तों। क्या है रियलिटी? चलो आज हम आपको आज से 100 साल पहले जाके देखिए, क्या हमारे पूर्वज कभी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे? क्या वो बटर का यूज़ किया करते थे? या फिर आप कहें तो कोई भी मॉडर्न चीज़ों का यूज़ किया करते थे? नहीं, वो सिर्फ घी का यूज़ किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि उन्हें इस सोने जैसी चीज़ की वैल्यू पता थी। उन्हें ये पता था कि अगर घी खाएंगे तो हमारे 100 से ज़्यादा बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, हमारे शरीर को हम शुद्ध रख सकते हैं, हमारे शरीर को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो आज जानते हैं हम घी की वैल्यू और उसमें ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी को एक बहुत ही अच्छी मेडिसिनल चीपेस्ट वैल्यू वाली चीज़ों से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि घी के अंदर हाई फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं A, D, E एंड K, जिसकी वजह से ये आपके फ़ैट को डिज़ोल्व करने में काम करता है, फूड्स को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। दूसरा इसके अंदर होता है CLA प्रॉपर्टी। CLA प्रॉपर्टी उसको कहते हैं वो जो आपके फ़ैट सेल्स को श्रिंक करने का काम करता है। बहुत बार मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हम बहुत टाइम से डाइट कर रहे हैं, हम बहुत सारे टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ़ैट ऐसे हैं जो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे हैं, जो कम ही नहीं हो रहे हैं। जैसे हाथ के नीचे की यहाँ की चर्बी, थाइस की चर्बी, ये मेजर प्रॉब्लम्स होता है। या आपके स्टमक की चर्बी या एब्डोमेन की जो चर्बी होती है वो यूजुअली डिज़ोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी घी का यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर हाई CLA प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये ब्यूट्रिक एसिड से फुल होता है। ब्यूट्रिक एसिड क्या होता है? ब्यूट्रिक एसिड आपके डाइटरी फाइबर्स को ब्यूट्रिक एसिड में हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है। लेकिन जैसे कि घी के अंदर नेचुरली ब्यूट्रिक एसिड होता है, तो ये डाइजेशन सिस्टम पे बहुत कम लोड देता है, जिसकी वजह से हर एक खाना जो घी में बना होता है बहुत लाइट होता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत नहीं होती है, हमें एसिडिटी से सफ़र नहीं करना पड़ता है, हमें गैस की प्रॉब्लम कम होती है, और हम जो भी फूड खाए वो हमेशा हमें लाइट इन डाइजेशन लगता है, जिसकी वजह से हमें हेवीनेस ऑफ एब्डोमेन या फिर भारी भारीपन नहीं लगता है। इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब उसका मतलब क्या होता है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ घी का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। जब भी ये किसी खाने के अंदर गिरता है तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम कर देता है, जिसकी वजह से जो भी खाना आप खाते हैं और उसमें घी डालते हैं तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होगा। वो डायबिटिक्स के पेशेंट्स का शुगर शूटअप नहीं करता है। ये सारे के सारे जो फूड आप खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को एसिमिलेट करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो भी आप खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन ईजिली पूरी बॉडी को आराम से मिल सकता है। ये बहुत आसान रहता है आपको कोई भी फूड को। जैसे हम जानते हैं कि अगर राजमा बनाया हो तो सभी को राजमा या कोई भी दाल खाने के बाद गैस एसिडिटी की तकलीफ होती है, लेकिन जब वो राजमा के ऊपर आप 1 चम्मच घी डालते हैं ना, तो वही राजमा आपको बहुत लाइट इन डाइजेशन रहता है। इसके अंदर लैक्टोज फ्री प्रॉपर्टी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जिस तरीके से घी बनता है तो जो भी दूध के कण होते हैं, जो भी लैक्टोज के कण होते हैं, वो उसमें से निकल जाते हैं। तो जो पेशेंट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, बहुत ही मॉडर्न वर्ड लग रहा है ना, लेकिन ऐसे लोग जो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंसान को सूटेबल होता है, चाहे आपको हार्ट की पेशेंट हो,
चाहे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, चाहे आपको थायराइड हो, चाहे आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, चाहे आप डाइटिंग में क्यों ना हो, घी के अंदर हाई प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। आज पूरा वर्ल्ड प्रीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहा है। प्रीबायोटिक्स मतलब क्या? ऐसा एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर, ऐसे बैक्टीरियाज बॉडी में ग्रो करने का एनवायरनमेंट तैयार करना जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहे। ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई ओमेगा फैटी एसिड होता है। आपको एनर्जी बूस्टिंग के लिए काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, अगर आप घी खाते हैं तो ये बहुत ईजीली एसिमिलेट हो जाता है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये आपके जॉइंट्स और मसल्स को लुब्रिकेंसी का काम करती है। कोई भी चीज़ होती है ना, अगर उसको आप लुब्रिकेंट ना करें तो थोड़े टाइम में वो काम करना बंद कर देती है। वैसे ही हमारे घुटने होते हैं, वैसे ही हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो उसे भी हमेशा लुब्रिकेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास करके विंटर सीजन में जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जब आपके जॉइंट्स आपको जवाब देने लगे हैं, तो घी का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स हमेशा कहा करते थे कि विंटर सीजन हमेशा अच्छे घी खाने का सीज़न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जब घी मिलता है तो हमें जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ये हमें एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ देता है, हमारी स्किन को नरिश करता है। आप स्किन में ऊपर से भी लगा सकते हैं और अंदर से खाएंगे तो भी आपकी स्किन ग्लो करती है, शाइनी बनती है, ड्राइनेस नहीं रहती है। अगर आप बालों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो पुराने ज़माने के हैं, वो अपने बालों पे तेल की जगह पे घी का मसाज करते हैं। उनके बाल हमारे बाल से तो बहुत बेटर होते हैं। उनके बाल ग्रो अच्छे करते हैं, शाइनी ज़्यादा होते हैं। आज भी उनके बाल कितने भी एज हो तो काफ़ी हद तक काले रहते हैं। जबकि आज हम जितने भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे बाल की और स्किन की क्वालिटी धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। जिसके बच्चों को बहुत ज़्यादा मेमोरी शार्प ना हो, या जिसको याद शक्ति रखने में प्रॉब्लम हो रही हो, जो पेशेंट्स डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, तो ये एक ब्रेन टॉनिक भी है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा फूड इसीलिए है क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट सबसे हाई है, जो 250 डिग्री है। 250 डिग्री का स्मोक पॉइंट होना इसीलिए अच्छा है कि 250 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर पे ये ख़राब होता है। इसे हैं, अगर इसको आप कांच की बर्नी में धूप से दूर लंबे टाइम तक रखेंगे तो जितना पुराना घी होता है वो उतना ही बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ वो किसको सूट करता है? तो हर एज ग्रुप को और दोनों ही जेंडर्स को ये बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब छोटे बच्चे से लेके बीमार इंसान से लेके बूढ़े इंसानों तक में भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं, सर्दी होती है, या इवन पोस्ट प्रेगनेंसी भी लोग हमेशा घी में बना हुआ सीरा खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर पोस्ट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद अगर आप घी का सीरा बना के खाते हैं या घी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी लेडीज़ को बैक पेन की प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। ये किस तरीके से इस्तेमाल करें? हर एक चीज़ एक ऑप्टिमम लेवल पे ही अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर वर्षा ने कहा कि घी खाना चाहिए तो चलो मैं बहुत सारा घी खा लेता हूँ, वैसा नहीं होता है। घी उतने ही क्वांटिटी में यूज़ कीजिए जितना कि वो बॉडी को बेनिफिशियल हो। हमारा सजेशन ये है कि दिन भर में 2 से 5 चम्मच का इस्तेमाल आप रेगुलर डाइट में कीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको खुद अपने बेनिफिट्स दिखने लग जाएंगे। 2 से 5 चम्मच का किस तरीके से इस्तेमाल करें? 1 चम्मच आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, 1 चम्मच आप लंच के टाइम पे ले सकते हैं और 1 चम्मच आप डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। घी आप किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो आप इसका डीप फ्राइंग में यूज़ कर सकते हैं, तड़का में यूज़ कर सकते हैं, या कच्चे घी को भी आप अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा घी बेनिफिटेड है? तो घी जो घर पे बने, आपके किचन में बने और आपके हाथों से बने, वो सबसे अच्छा है। चाहे वो गाय का घी ले लीजिए या आप भैंस का घी ले लीजिए। लेकिन अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि जो लोकल मार्केट में खुद अपने हाथों से बनाते हैं वैसे घी का इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप पैकेट घी का इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोकल चीज़ों का यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर घी के रिलेटेडली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें प्लीज़ फॉलो करते रहिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएँ। और दूसरों से भी इस चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स से अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। नमस्कार।